वेलकम टू माय चैनल प्रशंसा फन इजी इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हमें सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ये सब के बारे में हम लोग सबसे पहले के वीडियो में जान चुके थे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, मेन वर्ब्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन सब के बाद जो हमें इंग्लिश पढ़ने में, जो हमें इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में जो हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होता है टेंस। टेंस यानी काल, काल यानी समय। हम किसी भी बात को तीन तरह के समय में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में इसका नाम दिया गया है टेंस यानी काल। और ये जो टेंस होता है वो तीन तरह का होता है। देखते हैं क्या होता है। सो नंबर 1 जो होता है टेंस, वो होता है प्रेजेंट। नंबर 1 जो टेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट। जो दूसरे तरह का होता है वो क्या होता है, पास्ट। पास्ट। जो तीसरे तरह का होता है वो होता है फ्यूचर। इसका हिंदी होता है वर्तमान। ये होता है भूत। ये होता है भविष्य। अभी हम लोग यहाँ पे तीन तरह के टेंस लिखे, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत, फ्यूचर यानी भविष्य। ये तीन तरह के टेंस में हम लोग ये जो तीन जो टेंसेस यहाँ पे हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीन टेंसेस के और चार क्या होते हैं कि प्रकार होते हैं। यानी कि ये तीन टेंस होते हैं, ये वर्तमान का 4 हो जाएगा, भूत का 4 हो जाएगा, ये भविष्य का 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमें 12, यानी टेंस जो होता है पढ़ना हमें टोटल 12 पढ़ने होते हैं। यानी 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। तो देखते हैं कि वो जो इन 4 जो होते हैं प्रकार वो क्या होते हैं, उनके नाम देखते हैं हम लोग। तो उनका जो होता है नाम, फर्स्ट का नाम होता है वो जिससे हम लोग बोलते हैं ग्रामर में इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट बोलते हैं, या फिर उसे हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल। जो सेकंड जो होता है वो होता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस। जो तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट। चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हम लोग अभी वो जो तीन जो मेन जो होते हैं, तो क्या है, इन चारों के साथ उन तीनों का प्रकार बनता है। इस तरह से उन तीनों का जो चार चार होता है वो टोटल हम लोगों ने कितना जाना था, 12 यानी कि 12 हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग प्रेजेंट का मिलाएंगे तो प्रेजेंट का क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से पास्ट का भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से टोटल जो टेंसेस होते हैं वो 12 बन करके आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो अब हम उन तीन टेंसेस के साथ इन चारों को मिला करके देखते हैं किस तरह से उनका नाम बन करके आता है। तो पहला जो अपने जो टेंस जो था वो क्या था, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। तो इसका जो पहला जो टेंस बन करके आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसे फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। कहीं कहीं पे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, लेकिन बहुत जगह पे लोग इसे है ना सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट। जो दूसरे नंबर का जो टेंस बनता है वो क्या बनता है? प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या फिर इसे हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। थर्ड नंबर का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ नंबर का हो जाएगा फोर्थ नंबर ऊपर देख लेते हैं, पीछे स्पेस नहीं मिल रहा है, यहाँ देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस के जो चार जो टेंसेस बनते हैं वो किस तरह से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट ये एक ही होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये हुआ केवल प्रेजेंट का। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।